गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन अवर क्लास 5 लेक्चर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। सो इसमें हमने लेक्चर 7 तक क्या किया, डिफरेंट हमने मेथड से हमने फैक्टर्स डिफरेंस नंबर के फाइंड आउट किए। सो टुडे वी विल रिवाइज सम, यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड आपको सिखाई थी। सो टुडे वी विल रिवाइज some exercise here. So here I take both method, यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों मेथड के हम कुछ यहाँ पे सम्स करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वी विल प्रैक्टिस दिस सम्स। सो फर्स्ट वन, which number is this? Yes, number 28. So जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सब में आपको सिखाया था हाउ वी फाइंड आउट फैक्टराइज जो नंबर दिया है उसका विथ मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे बताया था, फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे फिर से करवा रही हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर उसका फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करनी है। फर्स्ट कौन सा नंबर है, 28 है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम टेबल जैसे बोल के करते थे तो 1 से होगा, 2 से तो 2 से पॉसिबल है तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 से पॉसिबल है तो 4 से पॉसिबल है तो फर्स्ट 2 से पॉसिबल है तो 14 2 ज़ा 28। अगेन 7 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, यस। तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। ना 7 को 3 से 4 से 5 से कर सकते हैं, नो, डायरेक्ट 7 1 ज़ा 7 एंड नंबर इटसेल्फ यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था वो। बट मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, सो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट ओनली सम्स। क्या करना है, 14 हमको मिल गया तो 7 2 2 मीन्स यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, दिस इज द आंसर। 28 is equal to 2 into 2 into 7. Now we can multiply this. 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा कितने हो गए यहाँ पे, 4 7 ज़ा yes 28. So this is the factorize of the following number. इस साइड से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम पहले ये मेथड की थी, नाउ आपको दिस मेथड यूज करनी है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, जो उसके मल्टीपल्स होते हैं वो आपको इसमें फैक्टराइज उसके लिखने हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, तो 24। तो 24 को 2 से कितने उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट 2 से हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना यहाँ पे। सो 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, अभी 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा फिर से करें 24 आ जाएगा। सो 2 के बाद हम कौन सा नंबर लेते हैं, 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा करके देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। So we can got the answer. So this is the factorize of this number. This is equal to 24. Okay? ये आपकी ये फैक्टराइज आपको कैसे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड सेम यूज करनी है, बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस वे। ओके, थर्ड कौन सा नंबर है, 32। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टराइज ऑफ 2 नंबर से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सो 2 से अगर हमारा आंसर जो मेन आपका डिजिट है वो मिल जाता है तो उसके बाद का नंबर आपको फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट 32 अगेन क्या करते हैं, 2 से करते हैं हम यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, सो यहाँ पे जो हमको मिल गया एंड ऑफ द हमारा आंसर तो क्या है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आंसर मिल गया हमको। सो 32 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है 32 इज इक्वल टू या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 इज इक्वल टू 32। ओके, फोर्थ वन है 36। सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 1 से तो होता है, बट
2 से आपको फैक्टराइज करना स्टार्ट करना है, नंबर बोल लेना है जैसे 36 का 2 2 जा 4 4 2 जा 6। ओके, उसके बाद कौन सा नंबर आप लेंगे, जैसे मैंने 2 आपको बताए थे 2 2 जा 4। अभी 4 2 जा फिर से करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। सो 2 2 जा 4 4 के बाद हम कौन सा नंबर यहाँ पे यूज करते हैं, नंबर 3 जो हमारा प्राइम नंबर है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। ओके, सो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो 2 into 2 into 3 into 3 is equal to 36. This is our answer. Okay. Now 40 को कैसे करेंगे हम, 4 0 40 है तो सो यहाँ पे फर्स्ट 2 से करना है, कैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अभी 8 के टेबल्स में 40 आते हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। यस, 8 के टेबल्स में या 4 के टेबल्स में 4 0 40 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ओके, सो 8 5 जा 40। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे एंड हो जाता है 5 के बाद, तो ये हमारा 40 का फैक्टराइज कौन सा नंबर होता है, तो 2 into 2 into 2 into 5 is equal to 40। नाउ 6 नंबर 52। पहले किस नंबर से आपको स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से नहीं होता है तो 3 से, 3 से नहीं होता है तो 4 से, और उससे नहीं, जब तक एंड तक आपको 52 नहीं मिल जाता तब तक आपको फाइंड आउट करना है। बट ये सब मेथड जैसे आप यूज करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको करने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट टेबल्स। टेबल्स आपके प्रॉपर वे में होने चाहिए। सो 52 का यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 52 का पहले 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा कितना होगा यहाँ पे, तो 52 के ज्यादा बढ़ जाएगा। सो क्या होगा, तो 2 2 जा 4। अभी 4 या कोई ऐसा टेबल आपको याद है उसमें 52 डायरेक्ट आंसर आता है, जैसे 4 2 2 जा 4। तो यहाँ पे फाइंड आउट करें कौन से नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आता है। कौन से टेबल्स आप यूज करेंगे इसमें, यस, तो 13 का, तो 2 2 जा 4 14 3 जा 52, या 13 2 जा, यहाँ पे 13 का टेबल बोलेंगे 13 1 जा 13 13 2 जा यहाँ पे 26 26 2 जा क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे 26 प्लस 26 6 6 12 1 2 2 4 5। ओके, हो गया 52। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 13 2 जा 26 22 जा 52। सो फैक्टर ऑफ 52 इज 2 into 2 into 13 is equal to 52। ओके, नेक्स्ट वन 7th नंबर का है 58। सेम वे जैसे 52 का है, या हमने 1 to 6 तक जैसे हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट 2 से आपको करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कौन से नंबर से स्टार्ट करना है आपको, लिस्ट लेस नंबर ऑफ द, जो आपको लिस्ट में दिया है वो, जैसे 2 से स्टार्ट करना है। अगेन यहाँ पे 58 है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा जैसे 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 हो जाएगा। सो 58 से ज्यादा। सो यहाँ पे 2 के बाद कौन सा नंबर या कौन सा टेबल्स हम यूज करेंगे, जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 के टेबल में 58 आता है। यू हैव टू, आपको क्या करना है, फर्स्ट 8 का टेबल आपको बोलना है, जैसे 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा कितना आएगा 56। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 56 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो 8 7 जा
56 हमारे यहाँ पे आता है, तो 8 7 56। पहले ये जो नंबर्स हमने फैक्टर्स यहाँ पे फैक्टराइज यहाँ पे फाइंड आउट किए उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको देखना है कि जैसे ये 8 हो गया टोटल नंबर ऑफ 8, उसके टेबल में ये जो नंबर हमको दिया है यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, सो वो टेबल में आता है उसका आंसर यस, तो वो नंबर आपको इसके बाद लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 2 2 4 2 8, तो 8 7 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 के टेबल में या 7 के टेबल में आंसर मिलता है। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया, टेबल्स आपके प्रॉपर वे में होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है 8080। 8080 का कैसे निकलेगा? जैसे हमने 40 का फाइंड आउट किया, 40 का 80 में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे? तो 2 2 4 4 2 8 8 5 40। फिर क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 2 2 4 4 2 8 8 2 अब यहाँ क्या फाइंड करना है? 8 2 16 और उसके बाद क्या यहाँ पे आप फाइंड करेंगे, तो आपको क्या करना है? फैक्टर्स उसके फाइंड आउट करना है 80 का। तो कैसे करेंगे? 40 का किया हमने, तो उसके 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 8 2 16, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 आंसर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 अगर निकाल दो, 2 2 4 4 2 8 5 40 40 यहाँ पे जो है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको 80 मिल जाएगा। सो ये हो गया 80 के फैक्टराइज। नाउ लास्ट वन इज जो मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारा जो लास्ट वन नंबर है वो है 83। 83 को 2 से हम कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई? नो, बिकॉज यहाँ पे 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो 3 से हम करते हैं, तो 3 2 6। ओके, तो यहाँ पे 2 नहीं लेना है, तो 3 3 9 9 3 कितना आएगा यहाँ पे? 27 3 यहाँ पे आपको अगर नहीं आता है आपको क्या करना है? नाउ 3 3 9 9 3 27 हुआ। आपको 27 के टेबल्स नहीं आता है तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 करो आप। 7 3 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 6 2 12। आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 3 2 6 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 और 8, आंसर क्या हुआ? 81। सो यहाँ पे फिर से 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 81। ओके, सो 3 से हमारा फैक्टराइज यहाँ पे हमको जो नंबर दिया उसमें मिल गए 3 3 9 9 3 27 23 7 3 81। जहाँ पे आप अटक जाते हैं, अगर आपको वो टेबल्स नहीं आता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको रफ बुक में करना है और उसका आंसर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। सो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड वी गॉट द आंसर फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डिवीजन मेथड से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। सो फर्स्ट जो है हमारी डिवीजन मेथड में जो फर्स्ट हमारा है वो है 27 को हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। सो 27 है तो 27 यहाँ पे 2 नंबर पे 30 यहाँ पे है फर्स्ट 30। डिवीजन मेथड है, आपको सेम वे में करना पड़ेगा। 27 को भी सब नंबर्स को डिवीजन मेथड से ऐसे करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना है? कोई भी नंबर को फर्स्ट 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। सो पॉसिबल है तो फर्स्ट आपको क्या करना है? 2 नंबर से स्टार्ट करना है। 2 से नहीं होता है तो आफ्टर यू कैन टेक 3 नंबर, 3 से नहीं होता 4 5 और लिस्ट आप जब तक एंड तक आप कर सकते हैं। जैसे 2 लेते हैं हम तो 15 2 15 के टेबल में 30 आता है सेकंड। अभी 15 को 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी कैन यूज 3, तो 5 3 या 3 5 15। नाउ
5 को कोई भी नंबर से तो नंबर इट सेल्फ 5 1 जा 5 हो गया यहाँ पे क्लोज हमारा डिवीजन। सो 30 को हमने कैसे यहाँ पे डिवीजन मेथड करते किया, तो 2 into 3 into 5 is equal to 30। सो ये डिवीजन मेथड हो गई आपकी यहाँ पे। सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो 30 is equal to 2 into 3 into 5। ओके, सो दिस आंसर डिवीजन जो 30 का किया वो आंसर आपको मिल गया। नाउ 27 का मैंने हमेशा बताया पीछे 7 है, सो हम 2 से उसको यहाँ पे क्या है डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को भी या 7 को भी अभी डिवाइड इसको 2 से, तो वी कैन टेक 3 से करेंगे तो क्या आएगा, कौन से टेबल 3 के टेबल बोलो और 27 तक बोलना है। सो 3 5 जा कितना आएगा, यस 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा एंड 3 9 जा क्या लिखना है हमको, 3 8 जा 24 3 9 जा 27। So 9 3 are 27 and 3 9 are 27. Both are similar. 9 को again 3 से 3 3 are 9, 3 1 are 3. So this is the close division method हमारी यहाँ पे close होती है। So यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 27 is equal to 3 into 3 into 3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, जो 4th नंबर पे हमको मिल रहा है वो क्या है, 4th नंबर पे आप देखेंगे। सो 4th नंबर पे 3 नंबर पे क्या दिया, 40 का। 40 का आप कैसे करेंगे, 40 का करो आप, तो 40 का आप कैसे करेंगे, अगेन 40 को 2 से 2 20 यहाँ पे ऐसा रहता है, 20 को फिर से 2 से 10 2 जा 5 2 जा एंड 5 1 जा 5। क्लोज हो गया डिवीजन, क्योंकि हमको 1 मिल गया। क्या लिखना है, 40 is equal to 2 into 2 into 2 into 5। ओके, यू हैव टू राइट दिस वे इन दिस, आपको यहाँ पे लिखना है। 4th नंबर पे 54, तो 54 का अगेन आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, 2 से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो कैसे करेंगे आप, तो 54 यहाँ पे हमने लिया है 54, इसमें डिवीजन करते हैं हम। ओके, 2 से करते हैं तो फर्स्ट क्या आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 2 जा। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप रफ वर्क में क्या करना, साइड में आपके बुक में 2 करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा यहाँ पे 4 1 4 डाउन साइड पे उतारा हमने, 2 7 जा 14 0 0 27 2 जा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो 27 हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो 27 के बाद जैसे ये सेम किया, सेम मेथड में आपको यहाँ पे कॉपी डाउन करना है। 9 3 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सो डिवीजन मेथड में 54 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 54 इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 3 इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट क्या है हमारी 60 यहाँ पे हमको दी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे 60, तो 3 से होता है, यस 6 का हाफ 3 0, जैसे 30 हो गया तो 30 यहाँ पे दिया है हमने, तो 15 2 जा अगेन 50 का 5 3 जा 5 1 जा 5 हो गया। तो 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 2 into 3 into 5 is equal to 60। So what is the factorize of 60? 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5 is equal to 60। Okay, now last one is a 45। So 45, how we can got 45 in factorize यहाँ पे division method? So here the number of 45, तो 45 we cannot divide in जो हमारा जो फैक्टर नंबर ऑफ 2, so we can divide by 3 से हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं।
सो 45 को 3 से डिवाइड करते थे, हाउ मच वी गेट, तो 3। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो क्या करना है, आपको डिवाइड 3 करके आपका आंसर ढूंढो साइड में पेंसिल से। 3 3 1 जा 3, 1 5 यहाँ पे नीचे उतरा, सो 3 5 जा 15, we got 0 0 from here, so 15 3 जा we got 45, so how we got 15, so 15 का मैंने यहाँ पे जैसे 30 के टेबल में आ गया है वैसे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, our division is closed, so what's our answer, so 45 is equal to 3 into 3 into 5, so this is our factorize of number 45. Okay, got the answer. So we can here revise multiplication method and division method, so both sums we can do today. So you can also do some sums at home. आपको क्या करना है, कोई भी नंबर्स जैसे टेबल्स के हिसाब से कोई भी नंबर्स आप लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, रफ बुक में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड उसका निकालना सीखो, सो वो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपको भी आइडिया आएगा, ये मैंने करवा लिया है तो आप घर पे कॉपी कर लोगे कि हाँ चलो ये हमने डिजिट यहाँ पे नंबर लिखा था, उसका आंसर हमने फाइंड आउट किया, मैडम ने हमको करवाया, हम चेकअप करते और उसमें जो करेक्शन था वो कर लिया। बट आप जो अपना ओन नंबर लिख के उसका फैक्टराइज यहाँ पे निकालना ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड से, तो आपको क्या होगा, थोड़ा आइडिया आएगा कि ये नंबर का इस तरह से भी हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू टुडे, वी कैन डू रिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड के यहाँ पे हमने किए। सो दिस इज अवर रिवीजन, यहाँ पे हमने आज किया। ओके, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको डिजिट जो नंबर है, क्वेश्चन जो आप बोलते हो उसको ही आपको कॉपी डाउन करना है आपकी नोटबुक में। उसके बाद आपको अपने आप यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ मेथड में मैंने जैसे फैक्टराइज निकाले सेट नंबर के, वो आपको फर्स्ट अपने आप करना है एंड लास्ट में आपको चेकआउट करना है कि मेरा आंसर सही कि नहीं। एंड टेबल्स 1 to 20 यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक इन टुडेज डेट। आज की डेट में आपका 1 to 20 का भी टेबल्स एक आपका होमवर्क होगा एंड दिस बोर्ड वर्क ऑल्सो।